हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में इससे पहले भी 3 वीडियोस पे हम बात कर चुके हैं। हमारा लेसन है फीचर्स, पॉलिसीज, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। हम सभी को पता है कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को जिस तेजी से बूस्टअप होना चाहिए, जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट में सपोर्ट करना चाहिए, उतनी तेजी से इसमें हमारे को हेल्प नहीं मिल पाई है। इसी पे फोकस करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी स्ट्रेटजी जनरेट किया जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। आप सभी ने जानते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया को लाने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि इस तरह से इसको प्रमोट करना कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम बूस्टअप हो सके। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर जो केवल और केवल जरूरत की पूर्ति का एक इस एक्टिविटी थी, उसको कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिटेबल, हमारे लाइफ स्टाइल के प्रमोशन में कहीं ना कहीं उससे हेल्प ली जा सके। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, रिसर्च, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन की हेल्प लिया जाए और जिससे हेल्प लेकर ही हम अपनी इकोनॉमी को, जो बैकवर्ड स्टैगनेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, क्रिपिंग लेवल पर हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो रही है, उसको कहीं ना कहीं डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के इंटेंशन से जिस रिवोल्यूशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया, वर्कआउट किया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। इस ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के प्रमोशन के इंटेंशन से ही स्ट्रेटजी बनाई गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसकी हेल्प लेकर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी कंट्री इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और इंडिया को एग्रीकल्चर के एब्सेंस में इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री की अप्रॉक्स 1.5 to 2/3 पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व है। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया की जो एक्टिविटी लाके गवर्नमेंट ने इसको प्रमोशन, इसके बूस्टअप की हेल्प से इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में वर्क किया। हम बात करेंगे इसके फीचर्स पे। तो फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो फीचर्स क्या है? तो हाइक इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर सिस्टम में जब ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज किया तो इंपैक्ट क्या हुआ कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फसल की उत्पादकता क्या हुई? बहुत तेजी से बूस्टअप। क्योंकि क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन सिस्टम के यूज करने से पहले हमारी कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, रिसर्च, इनोवेशंस, मॉडर्न मशीनरीज का एडॉप्टेशन नहीं किया जाता था और जिसका रिजल्ट था हमारे को कम प्रोडक्शन मिलता था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इन तमाम चीजों की, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने का काम किया है, जिसका रिजल्ट है हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, हमारे फसल की उत्पादकता पास्ट के कंपैरिजन में बूस्टअप हुई है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डेवलपिंग इकोनॉमी में, जीडीपी डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। सेकेंड फीचर्स पे अगर हम बात करेंगे, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स के आउटलुक को भी चेंज करने के लिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन ने वर्क किया। ग्रीन रेवोल्यूशन की जो मुहिम चलाई गई, उसका मकसद था कि फार्मर्स की सोच को चेंज करना, कि एग्रीकल्चर केवल और केवल जीवन यापन का एक एक्टिविटी नहीं है। ये इससे अगर आप ठीक से वर्कआउट करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में अपनी लाइफ स्टाइल, अपने जीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करने में ये हेल्प कर सकती है। और इसके लिए उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, रिसर्च, इनोवेशन, नई नई मशीनरीज के अडॉप्टेशन के आउटलुक को फार्मर्स में जनरेट किया, जिसका इंपैक्ट आप सभी को पता है कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पास्ट के कंपैरिजन में जो कल इंपोर्ट करती थी, आज उन्हीं चीजों के एक्सपोर्ट पे वर्कआउट कर पा रही। थर्ड फीचर्स पे बात करेंगे, सब्सटेंशियल राइज इन प्रोडक्शन पर एकड़। पर एरिया ऑफ लैंड, एकड़ ऑफ लैंड की बात करते हैं तो वहां हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, हाई केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स का यूज किया जाए, जिससे क्या हो कि हमारी फसल अच्छी हो, अच्छा प्रोडक्शन हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब आप यूज करेंगे, हाई यील्ड, हाई लेवल, हाई उच्च गुणवत्ता वाली बीज का यूज किया जाएगा, खाद का अच्छी यूज किया जाएगा, तो पर एकड़ लैंड में
प्रोडक्शन बढ़ेगा। और ये तमाम चीजों के बारे में जो वर्क करने के लिए हमको बूस्टअप करने का काम, हमको प्रेशराइज करने का काम जो किया है, हमको मोटिवेशन करने का काम किसने किया है? ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रेवोल्यूशन स्कीम थी। और उसी का रिजल्ट है कि आज इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पास्ट के कंपैरिजन में जो कल तक केवल और केवल जरूरत को फुलफिल करने के लिए वर्क किया जाता था, आज उनका कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें जो पॉसिबल हुई हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट के कारण हो पाई। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमारी फार्मिंग सिस्टम को सब्सिस्टेंस जरूरत की पूर्ति के से कॉमर्शलाइज करने की ओर मूव किया। आज हमारे फार्मर्स केवल और केवल अपनी जीवन यापन के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फार्मिंग नहीं करते। आज वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, अपनी रेवेन्यू को, अपनी इनकम को और इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जीडीपी डेवलपमेंट को बढ़ाने के इंटेंशन से वर्क करते हैं। और ये तमाम चीजें जो पॉसिबल हुई है वो ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के कारण हुई है। फिफ्थ पॉइंट पर हम बात करते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। आप सभी को पता है कि हम जब इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया जब इंडिपेंडेंट 1947 में ब्रिटिश रूल से हुई, तो उस टाइम पे हमारे पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स की भी, राइट और व्हीट की, जो हम आज कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, उस समय हमारे पास इतनी जेन्युइन क्वांटिटी नहीं थी कि हम खाना पर्याप्त मात्रा में खा सकते थे। हमारे पास फॉरेन कंट्री से व्हीट और राइस का इंपोर्ट होता था। बट आज हमारी क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी इन चीजों पे हो चुकी है। आज हमारे पास इतना स्टॉक है कि आज हमको इन चीजों के लिए फॉरेन कंट्रीज की ओर देखने की जरूरत नहीं, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। इवन आज हम फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो सिचुएशन आज जनरेट हो पाई है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ने स्कीम जनरेट की, एक मुहिम जनरेट की, एक हरित क्रांति जिसे हम बात करते हैं, वो लाने के रिजल्ट ये है कि आज हम सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं फूड ग्रेन्स को लेकर। आज हमको किसी फॉरेन की कंट्रीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत सारे फायदे तो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, बट उसके बाद भी कुछ लिमिटेशंस आज भी हमको देखने को मिलती है। हम बात करेंगे पहले पे लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया ने वर्क किया, बहुत हम आगे भी बढ़ गए, बट उस ओवरऑल रिजल्ट्स क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन ने केवल और केवल व्हीट और राइस पे अपना मेन फोकस जनरेट किया, जिसका रिजल्ट क्या है? व्हीट और राइस का प्रोडक्शन तो तेजी से बढ़ गया, बट अदर और जो क्रॉप्स थी उन पे इतना फोकस नहीं किया, जिसका रिजल्ट है आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको एग्रीकल्चर सिस्टम से मिल सकती थी, हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते थे, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते थे, हमने नहीं बढ़ा। व्हीट और राइस के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं पल्स की, कॉमर्शियल क्रॉप्स, जूट, कॉटन, टीज की बात करते हैं, तो हमारा इन पे बहुत ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस पे वर्क नहीं किया। और इसका रिजल्ट क्या है? आज भी हम इन पे उतने डिपेंड नहीं हैं जितना हम लोग व्हीट और राइस के स्टॉक को लेके। सेकेंड लिमिटेशन अगर हम बात करेंगे, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो एक स्कीम थी, उसका इंपैक्ट केवल और केवल लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन पे, केवल लिमिटेड एरिया के केवल बड़े बड़े फार्मर्स ने ही इसको इम्प्लीमेंटेशन में लिया, जिसका रिजल्ट जो हमको जिस लेवल का मिलना चाहिए था, जितना हमको इसका फायदा मिलना चाहिए, जिस तेजी से हमारी जीडीपी ग्रोथ करनी चाहिए थी, जितनी तेजी से इकोनॉमी में बूस्टअप आना चाहिए था, उतना हमको नहीं मिल पाया। इंपैक्ट क्या है? हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम जिस लेवल पे सक्सेस होनी चाहिए थी, उस लेवल पे हमारी सक्सेस नहीं हो पाई। इकोनॉमिक डिवाइड, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया ने पुअर और रिच फार्मर के बीच के गैप को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया है। कहीं ना कहीं किया है, कुछ जो लोगों ने इसको अच्छे से यूज किया वो अपने आप को बूस्टअप कर पाए, और जिन लोगों ने आज इसको यूज नहीं किया वो क्या पुअर बने रहे। कहीं ना कहीं एक गैप बनाए रखा, और इसी के कारण क्या है, समय समय पर गवर्नमेंट को लोन सब्सिडाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है, लोन लोगों को सब्सिडी करनी पड़ती है, फार्मर्स सुसाइड करते हैं, जो कहीं ना कहीं अगर ठीक से ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया पे वर्कआउट किया गया होता तो कहीं ना कहीं जो हमारे एग्रीकल्चर में समय के साथ साथ
किसान आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहा है, वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती थी। फोर्थ लिमिटेशन पर अगर हम बात करते हैं, अनइवन स्प्रेड, असमान्य, अनइक्वलाइज, अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग रिजल्ट्स आए। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट अगर पूरे कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो बराबर नहीं है। कहीं पे अच्छा इसका इंपैक्ट मिला, कहीं पे उतना नहीं अच्छा मिला जितना दूसरे स्टेट्स में ज्यादा मिला है। अगर हम बात करते हैं कि पूरे इंडिया में की अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्टेट्स जैसे लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं तो व्हीट, राइस या जो भी चीज ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपैक्ट से एग्रीकल्चर पे जितना वर्क किया गया, जितना अच्छा रिजल्ट पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में देखने को हमको मिलता है, जितना रिमार्केबल रिजल्ट देखने को मिलता है, जितनी तेजी देखने को मिलती है, जितनी तेजी से इकोनॉमी डेवलपमेंट में हमको ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट से फायदा देखने को मिलता है, उतना अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब स्टेट्स में उतनी तेजी से उतना अच्छा रिजल्ट्स अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो कहीं ना कहीं हमको देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कुछ डिफिसिट्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वही ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स में बहुत सक्सेसफुल रही, बट जबकि कुछ जगहों पे इसके रिजल्ट्स कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स के साथ थे, उतने सक्सेसफुल नहीं थे। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम, हमारी जीडीपी के ग्रोथ में हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम उतनी तेजी से हेल्पफुल नहीं हो पाई जो हो जानी चाहिए। ये कुछ डिफिसिट्स थे, कुछ कमियां थी जिसको रिमूवल कर देने अगर समय पे कर लिया गया हो तो उसका रिजल्ट हमको और बेटर मिल सकता है।